सरकार के करना चाह रही है यार। मन तो न्यू लगा कि ये जितनी भी सरकार है, चाहे इसमें बीजेपी हो चाहे इसमें कांग्रेस हो, ये सारी एंटरटेन हो है। जिस तरह आप टीवी नहीं चला लेना कि भाई वीकेंड है टीवी चला ले और थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, उस तरह ये न्यू करा है। कोई एक ऐसा कानून ले आवेंगे, फिर लोग धरना देवेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, बाद में ये कानून वापस ले लेंगे। बैठे बैठे तमाशा देखे जाएंगे लोगों का। ये सरकार वाले, कांग्रेस सरकार भी आएगी इसमें, बीजेपी सरकार भी आएगी, सारी सरकार आएगी। ये तमाशा देखा पब्लिक का। 2020 में वो कानून लेकर आए थे किसान वाला, उसके बाद फिर 21 में ही ना कुछ और रोड़ा कर दिया, 22 में कुछ और कर दिया, 23 में कुछ और कर दिया, 24 में कुछ, 25 में कुछ। अरे 2026 का ही नया मुद्दा मिल गया इन्हें। ये बागा कड़ी इलेक्शन लुक्शन आंदे होंगे, थोड़ा काम आ जाएगा। मतलब इतनी केट है। पहला हिंदू मुस्लिम में झगड़े, फिर उसके बाद की जी वो तो थोड़ा सा फिक्का होने लग गया। इब हिंदुओं में भी एक जाति के आधार पर कि जो से SC ST हैं वे किसी भी टाइम मुकदमा कर सकें, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी पे, और जो सी उसकी जांच करेंगे कि यह बात सच है क्या नहीं मुकदमे वाली, उसमें भी SC ST लोग बैठेंगे और कुछ अपाइज लोग। मतलब जो सा शिकायत करेगा उसी के फेवर में बात जाएगी, तो 100 की 100%। और जिसने बेचारे ने कुछ नहीं करया वो बिना बात का जेल में जाएगा। इसी के नफरत है, मतलब जनरल कैटेगरी था ना ही ना कोई रिजर्वेशन मिलता किसी भी चीज का है। और ये जो सी बच्ची कुची है जिंदगी जीण लग रहे थे, कोई अपना बिजनेस करके, कोई बेचारा रेडी ले रहा, कोई कुछ कर रहा, अपना घर चलाने लग रहे थे, उसमें भी जीण नहीं देंगे। आंदे जाते इनके सिर पे तलवार और लटकी रहेगी कि कोई केस नहीं करता। पहला तो न्यू था कि किसी तो जाति सूचक शब्द कह दिए, उसमें गवाह की जरूरत हो रही थी, तो मामला बगजे करे था आगे। और कई बार नहीं हो जाएगा था कि गवाह नहीं मिला तो शायद वो मामला रफा दफा हो जाए, पर उसमें भी उसकी कितनी बदनामी हो करती जनरल कैटेगरी वाले बंदे की। अरीब तो न्यू है कि अगर उसने अगले बंदे ने SC ST वाले बंदे ने अगर महसूस भी हो गया ना, तो फिर भी वो केस कर सके, वो इसने मेरे पर जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया। और स्कूल कॉलेज में भी मतलब यह चीज लागू होगी। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट तो मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूं भाई साहब, जो से पास खातर बस के पास खातर मैं 600 रुपये देख रहा था, SC ST वाले को 50 रुपये में बन जाता था। मेरा बैचलर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट था, BTM, 22,000 रुपये मेरी फीस थी साल की, और SC ST वाले बंदे की 2-2,500 थी। मतलब इतना फर्क, सीधा 10 गुना फर्क। और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे तब कई गुना बढ़िया थी, क्योंकि उसका बाप सरकारी नौकरी था, फिर भी उन्हें रिजर्वेशन के फायदे मिल रहे। और हमारे हालात कुछ इतने ठीक नहीं थे उस टाइम पे, फिर भी मतलब कोई उस चीज का बेनिफिट नहीं। एक ले देकर EBPG बच रहा था, इसमें भी ये 2% 3%। अरे उसने भी खत्म करने की बात कर रहे थे। पेपर में नंबर लेकर आओ, नंबर लेकर आओ, नंबर लेकर आओ, कितने नंबर लिया हुआ? 90 नंबर लिया हुआ, 95 लिया हुआ, 99 भी आएगा, फिर भी गारंटी को नहीं भाई सीट मिल जाएगी। क्यों? पढ़ना कोई 70 आला खड़िया, पढ़ना कोई 65 आला खड़िया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी वर्ग तक, किसी भी समाज के वर्ग तक की कोई दुश्मनी नहीं है, पर कड़ी तो इक्वालिटी ले आओ। इब्नु कायदा जी भेदभाव करा, जी भेदभाव करा। सरकार तो सब तो बड़ा भेदभाव तो सामान्य वर्ग गिला लग रही है करना। इसमें जाट भी आएगा, इसमें राजपूत भी आएगा, इसमें ब्राह्मण भी आएगा, इसमें सारे ही आएंगे, रोड भी आएगी। मतलब खुद भेदभाव लग रही करना, और फिर मर पे उल्टा केस भेदभाव का। समझ में नहीं आती बात। अगर था न इतना भी रिजर्वेशन देनी है, कुछ ना कुछ फायदा देना, उन तक देव जो से आर्थिक रूप तक कमजोर है, चाहे इसमें SC ST वाले आवे, चाहे इसमें सामान्य वर्ग वाले आवे, इसमें कोई भी आवे, जो से आर्थिक रूप तक कमजोर है, उन्हें मदद देव।
शुरू तो कर दो, क्योंकि भाई शिक्षा उनकी फ्री होगी, जो उनसे मर्जी स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े। उसके बाद आगे अगर मैं नौकरी खातर अप्लाई करेंगे तो उसमें तो बराबरी का होना चाहिए, उसमें सीट नहीं बुक होनी चाहिए कि पढ़ाई थार फ्री दे दी, पढ़ना ना पढ़ना थारी जिम्मेवारी है। बढ़िया पढ़ो, अच्छे नंबर लेगा, जो सा मेरिट पावेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। पर नहीं, यह भी चीज मुश्किल है इन खातर। ये लोग क्यों छोड़ने लग रहे हैं देश? इन्हीं कारण करके देश छोड़ने लग रहे हैं। क्यों बाहरले देशों में रहना ज्यादा पसंद करा है, यही कारण है। अगर ये नेता चाहे नहीं तो सारे जाति के लोग बढ़िया मिलजुल कर रह सके, सारे धर्म के लोग। पर ये चाहते को नहीं, क्योंकि अगर इन्हें ऐसा चाह लिया, अगर ऐसा हो गया समाज में, तो पॉलिटिक्स किस चीज पे करेंगे भाई साहब? किस चीज पे पॉलिटिक्स करेंगे ये? इन तो अपना करियर देखना, न्यू करते करते 25-30 साल 50 साल अपने काट देंगे आराम तक। सरकारें बन दी जाएंगी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, पर इस चीज का कोई फर्क नहीं आने का, लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं आने का। जिस तरह 50 साल पहला इंडिया जी रहा था, उस तरह 50 साल बाद भी इंडिया काटने लग रहा। थारा इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय राम जी की जय, बार जय रेणा जय।